हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक। मैं मोहम्मद आसिफ और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज का ये वीडियो ओ लेवल स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में ओ लेवल का पहला पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड बेसिक, जिसका पेपर कोड M1R5 है। तो इस वीडियो में लगभग हम 85 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में होंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन बाय इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। व्हाट कैन बी डन बाय इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है, ए जंप टू स्पेसिफिक टेक्स्ट पैसेज। ऑप्शन बी इंसर्ट रेफरेंसेस एज फील्ड इन द सिंगल डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन सी यूज ऑब्जेक्ट्स विथ कैप्शन एंड बुक मार्क्स एज टारगेट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल। तो क्रॉस रेफरेंस आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले का राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है। विच इज़ नॉट अ वैलिड स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो ऑप्शन ए दिया गया है आपका हेडिंग 1, ऑप्शन बी गुड, ऑप्शन सी बेड, ऑप्शन डी पुअर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी पुअर। तो जो पुअर होता है वो ऑप्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क में अवेलेबल नहीं होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है। ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और नोट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन सही है। रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिपीटर्स। ऑप्शन ए दिया गया है आपका लेयर्स 1 डिवाइसेस। ऑप्शन बी कनेक्ट टू मैक्सिमम लेंथ सेगमेंट्स। ऑप्शन सी एक्टिव पावर डिवाइस। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपका राइट ऑप्शन ए दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल पी। ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। क्या होता है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, टू शेप्स इन प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में 2 आकृतियों को डैश का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा हमारा डी। कनेक्टर का हम यूज़ करते हैं किसी भी 2 शेप्स को जोड़ने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डॉक्यूमेंट्स फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज सेव्ड विद एक्सटेंशन। लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई दस्तावेज फाइल को एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। तो आप जो फाइल बनाते हो लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .odt।
क्या होता है .odt। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच सर्विस प्रोवाइड डायनेमिक आईपी एड्रेस इन क्लाइंट। विच सर्विस प्रोवाइड्स डायनेमिक आईपी एड्रेस टू क्लाइंट्स। कौन सी सेवा ग्राहकों को डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा हमारा DHCP। DHCP ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच इज नॉट ट्रू अबाउट बुक मार्क्स। आपको बताना है कि बुक मार्क के बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बुक मार्क नेम। ऑप्शन बी, नेविगेटर इज ओपन बाई F5 and to jump the specific bookmark. Option C, lower list contain all the bookmarks in the current document. Option D, to delete the bookmark select and press delete button. तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए, फोटोशॉप। ऑप्शन बी, MS वर्ड। ऑप्शन सी, स्काइप। ऑप्शन डी, लिब्रे ऑफिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, लिब्रे ऑफिस राइटर एक हमारा क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बाकी जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं फोटोशॉप, MS वर्ड, ये सब क्या है हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन लिब्रे ऑफिस क्या है हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्रिएट अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रिसिपिएंट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, दस्तावेजों का एक बैच बनाएं जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत बने हों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बार आपको किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना अच्छे से या रट लेना है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको आंख मूंद के टिक लगा के चले आना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, टोटल टाइप ऑफ IoT प्लेटफॉर्म एंड वॉइस कम्युनिकेशन इज। आपको बताना है कि IoT प्लेटफॉर्म और वॉइस कम्युनिकेशन के कुल प्रकार हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 3,4। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड इन डॉक्यूमेंट्स कैन बी सर्च फ्रॉम। बताइए सब लोग पढ़ें ये क्वेश्चन और इस चीज़ के बारे में। डैश से किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं। बताइए ऑप्शन ए डिक्शनरी। ऑप्शन बी गूगल। ऑप्शन सी थीसर्स। ऑप्शन डी स्पेलिंग। तो डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड इन डॉक्यूमेंट्स कैन बी सर्च फ्रॉम थिसारस। तो ऑप्शन सी क्या होगा, थिसारस बोलो या थीसर्स, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, जिसको जो अच्छा लगता है वो पढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी थीसर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, टेलीग्राम इज यूज्ड फॉर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है
और इनको नोट कर लेना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास में है और 15 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और 22 जनवरी तक होगा। किसी का 15 जनवरी का एग्ज़ाम होगा, किसी को 16 को होगा। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, टेलीग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टेलीग्राम इज़ यूज्ड फॉर, बताइए। तो टेलीग्राम का हम यूज़ क्या करते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है मेकिंग ई पेमेंट्स, नहीं, हम पेमेंट्स नहीं करते हैं। ऑप्शन बी सेंडिंग मैसेज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ऑप्शन सी ईमेलिंग एप्लीकेशन। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेकिन बहुत बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। तो टेलीग्राम का हम यूज़ करते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर संदेश भेजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सेंडिंग मैसेज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, फॉर्मेटिंग मार्क्स कैन बी टॉगल्ड यूजिंग डैश शॉर्टकट कीज। चलिए बताइए, शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करके फॉर्मेटिंग चिन्हों को टॉगल किया जा सकता है। तो आपको शॉर्टकट की बताना है। फॉर्मेटिंग मार्क्स कैन बी टॉगल यूजिंग शॉर्टकट की। तो आप किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस F10। किसका? तो टॉगल की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। आपको जो समझ में आ रहा है, हिंदी में समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में लिखिए। अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होगा। क्वेश्चन वहाँ पे आपको इंग्लिश में आएंगे, आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आपका पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होगा और जो टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन करके आना है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसको हल करें। अच्छा लगने का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको सॉल्व करिएगा। उसमें कंपलसरी नहीं है कि आप एक सीरीज से करें। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, टू रिवर्ट द फॉर्मेटिंग ऑफ अ मैनुअली फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड टू द स्टाइल डिफाइंड इन द मास्टर स्लाइड यूज। स्लाइड पर मैनुअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग में परिभाषित शैली में वापस लाने के लिए प्रयोग करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं हम, ना कि क्लियर फॉर्मेट का। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, विच इज़ नॉट अ वैलिड स्टेप, विच इज़ नॉट अ वैलिड स्टेप इन चार्ट विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैध नहीं है? तो आप चार्ट विजार्ड पढ़े होंगे, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिया रहता है। जैसे आपका मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, उसमें भी स्टेप होते हैं, तो उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी प्रकार से आपका चार्ट विजार्ड से पूछ सकता है कि बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया हमारा डेटा सीरीज, ऑप्शन बी चार्ट सीरीज, ऑप्शन सी चार्ट एलिमेंट, ऑप्शन डी चार्ट टाइप। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है, वैलिड नहीं है। तो ऑप्शन ए डेटा सीरीज होता है आपका, ऑप्शन बी चार्ट सीरीज होता है, ऑप्शन सी चार्ट एलिमेंट्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होता? चार्ट एलिमेंट्स नहीं होता है। ऑप्शन डी चार्ट टाइप। तो चार्ट टाइप होता है, डेटा सीरीज होता है, चार्ट सीरीज होता है, लेकिन चार्ट एलिमेंट्स नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, a utility software to help deliver protection to mobile
साइबर थ्रेट एंड ऑनलाइन स्कैम। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इनमें से किसी का हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा, नॉर्टन मोबाइल गार्ड, ना ही ऑप्शन सी नॉर्टन एंटीवायरस मोबाइल सुरक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, नन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, डैश इज द फास्टेस्ट टेक्निक टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन डिफरेंट बैंक्स। विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड ट्रांसफर करने की सबसे तेज तकनीकी है। तो सबसे तेज तकनीक होती है वो होती है IMPS की। किसकी होती है? IMPS की। आपको फुल फॉर्म बताना है, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है और SMPS का। आपको कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 18 का राइट आंसर होगा IMPS, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, थ्रू विच नेटवर्क डज ओपन IoT मैनेज रजिस्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंसर। ओपन IoT किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंधन करता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20, सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड फ्रीली इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं साइनोक्रोनस सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? साइनोक्रोनस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का नहीं, सॉरी, इसका गलत होगा। हम उसको बोलते हैं OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, विच सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड फ्रीली इज कॉल्ड। तो ऑप्शन डी OSS। क्या होगा हमारा आंसर? OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 21, टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पोर्शन कंटेंट इन फाइल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इट इज रिकमेंडेड टू यूज। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल में संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से सामग्री की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा रिडेक्ट। क्या होगा? रिडेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। बाकी जो भी क्वेश्चन ये हैं ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। तो ओ लेवल में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है? विच इज़ नॉट अ वैलिड ऑप्शन टू अरेंज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? सेंड टू फ्रंट। क्या? सेंड टू फ्रंट। देखिए ऑप्शन ए दिया गया आपका ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये भी आपका होता है सेंड टू बैक, एक होता है आपका फॉरवर्ड वन। ये जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हीं को समझ में आएगा। बाकी जो डायरेक्ट इसको देख रहे होंगे इस वीडियो को या इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। देखिए जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई ऑब्जेक्ट होता है
ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। मान लीजिए हमारा ए ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर है और उसके नीचे क्या है, ऑब्जेक्ट बी है। अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट बी को ऑब्जेक्ट ए के ऊपर लाना है तो हम उस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपका ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, मतलब जैसे आपका ऑब्जेक्ट ए ऊपर है, अगर उसको बैक करना है तो हम सेंड टू बैक का यूज़ करेंगे। जो पढ़े होंगे उन्हीं को समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सेंड टू फ्रंट। तो ये ऑप्शन आपके उसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, सी, सेंड टू फ्रंट। बाकी ऑप्शन आपके होते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट होता है, सेंड टू बैक होता है, फॉरवर्ड 1 होता है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 23, इन ऑर्डर टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इन अनदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वी यूज। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए हम उपयोग करते हैं। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोन फॉर्मेटिंग, पेंट फॉर्मेटिंग, कॉपी फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट पेंटर। तो हम किसी चीज़ को एक फॉर्मेटिंग को दूसरे फॉर्मेटिंग में या एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट में हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो हम आपको क्वेश्चन के सिर्फ आंसर बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम आपको समझाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही या आपका ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और 15 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ नॉट अ फायरवॉल टेक्निक। बताना है आपको कौन सी एक फायरवॉल तकनीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी फायरवॉल तकनीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, फायर प्रॉक्सी सर्विस। फायर प्रॉक्सी सर्विस, फायर प्रॉक्सी सर्विस। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए 24, नेम द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। नेम द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, सहस्रा, सागा या परम युवा या परम 8000। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, स्प्रेडशीट फाइल कैन बी ईमेल्ड एज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एज। स्प्रेडशीट फाइल को लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश के रूप में ईमेल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हम ओपन डॉक्यूमेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पीडीएफ सारे फॉर्मेट में हम कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन डी क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रैक चेंजेस इन लिब्रे ऑफिस डज नॉट अलाउ टू। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। कौन नहीं देता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दिया गया आपका मर्ज डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी कंपेयर डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी स्प्लिट डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स की अनुमति नहीं देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, टू जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड इन इम्प्रेस यूज शॉर्टकट की। इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए
किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? मतलब आप पहली स्लाइड में हैं और आप लास्ट स्लाइड में जाना चाहते हैं, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन सी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5, ना कि अल्ट शिफ्ट प्लस F4। क्या होती है शॉर्टकट की? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको बताना है न्यू स्लाइड की या आपको स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, स्प्रेडशीट फाइल कैन बी डिजिटली साइन यूजिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडर्ड। स्प्रेडशीट फाइल को मानक प्रमाण पत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का डी, X.509, X.509, ऑप्शन डी, ना कि ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, 3D प्रिंटिंग सामग्री में आप किसका प्रयोग करेंगे? चलिए, व्हाट यू विल यूज इन 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स। आपको 3D प्रिंटिंग करना है तो आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है रेसिन, ऑप्शन बी नितिनॉल, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? सभी का यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अधिकतर क्वेश्चन में अगर आपको ऑल ऑफ द अबव मिले तो 100% या 99% सही होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑल ऑफ द अबव पे लगा के आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका 95 से लेकर 99% सही होता है, या नन ऑफ द अबव हो तब भी आपका सही होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, ट्विटर टेक्स्ट पोस्टेड एज ट्वीट कैन बी ऑफ लेंथ। ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट की लंबाई का हो सकता है। मतलब कि आप जो ट्विटर पे टेक्स्ट करते हैं या ट्वीट करते हैं उसकी कितनी लेंथ हो सकती है, लंबाई हो सकती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 280 टेक्स्ट, मतलब कि 280 वर्ड आप लिख सकते हैं, 280 वर्ड। आपको बताना है कि जो ट्विटर है उसका नाम बदल कर किस नाम से उसको अब हम जानते हैं। ट्विटर को और हम किस नाम से जानते हैं? ट्विटर का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम आपको बताना है कमेंट करके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, इन अ फॉर्म विच फील्ड कैन नॉट बी एडेड। इन अ फॉर्म विच फील्ड कैन नॉट बी एडेड। एक फॉर्म में कौन सा फील्ड जोड़ा जा सकता है? जोड़ा नहीं जा सकता है, क्वेश्चन में नॉट लगा है। एक फॉर्म में कौन सा फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता है? इन अ फॉर्म विच फील्ड कैन नॉट बी एडेड। ऑप्शन ए डेट, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी न्यूमेरिकल, ऑप्शन डी स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा? ऑप्शन डी स्ट्रिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33, पॉपुलर एक्सेस मेथड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि है। तो जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, जो केबल यूज़ करते हैं अधिकतर हम यूज़ करते हैं ईथरनेट का। किसका? ईथरनेट का। तो ईथरनेट क्या है? हमारी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, ईथरनेट केबल यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया हमारा। 34,
OSI reference layer responsible for routing is, रूटिंग के लिए जिम्मेदार OSI संदर्भ डैश लेयर है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो जिम्मेदार होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग वो होती है हमारी नेटवर्क लेयर, ना कि फिजिकल लेयर। आपको बताना है कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं और OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विच एड्रेस इज परमिटेड नॉट टू यूज टू फॉरवर्ड स्लैश, किस पते को दो फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 35, विच एड्रेस इज परमिटेड नॉट टू यूज टू फॉरवर्ड स्लैश। ऑप्शन ए दिया गया आपका HTTP URL, ऑप्शन बी SMTP URL, ऑप्शन सी न्यूज़ एड्रेस, ऑप्शन डी टेलनेट URL। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? टेलनेट URL। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट गिव अ विजार्ड फॉर, लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए विजार्ड नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया आपका लेटर, ऑप्शन बी दिया गया फैक्स, ऑप्शन सी एजेंडा, ऑप्शन डी ईमेल। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ईमेल। क्वेश्चन नंबर 37, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सशर्त फॉर्मेटिंग के आधार पर की जा सकती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बेस्ड ऑन। क्वेश्चन नंबर 37 राइट आंसर क्या होगा आपका? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सशर्त फॉर्मेटिंग के आधार पर की जा सकती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बेस्ड ऑन। तो सब पे कर सकते हैं हम। ऑप्शन ए डेट पे कर सकते हैं, ऑप्शन बी फार्मूला पे कर सकते हैं, ऑप्शन सी सेल वैल्यू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38, ऑटो करेक्ट प्रविष्टि बनाने में मदद कर सकती है। ऑटो करेक्ट एंट्री कैन हेल्प टू क्रिएट। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है आपका? ऑटो करेक्ट एंट्री कैन हेल्प टू क्रिएट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रिप्लेसमेंट्स, ऑप्शन बी एक्सेप्शंस, ऑप्शन सी वर्ड कंप्लीशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। देखिए अधिकतर क्वेश्चन आपके ऑल ऑफ द अबव वाले ही सही हो रहे हैं, तो आपको 95 चांसेस हैं कि ऑल ऑफ द अबव ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, वन कैन एक्सेस डेटाबेस फील्ड इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग ऑप्शन। कोई विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में डेटाबेस फील्ड तक पहुंचा जा सकता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा एक्सचेंज डेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग टूल बार। लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूल बार प्रदान नहीं करता। बताइए क्वेश्चन नंबर 40, मीडिया प्लेबैक, ऑप्शन बी 3D सेटिंग, ऑप्शन सी पेंटिंग, ऑप्शन डी ड्राइंग। बताइए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा आपका? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग टूल बार। तो ऑप्शन ए दिया गया आपका मीडिया प्लेबैक, ऑप्शन बी 3D प्रिंट सेटिंग, ऑप्शन सी पेंटिंग, ऑप्शन डी ड्राइंग। तो हम पेंटिंग का यूज़ नहीं करते या प्रोवाइड नहीं करता लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? पेंटिंग। क्योंकि पेंटिंग का यूज़ किस में करते हैं हम लोग? MS पेंट में करते हैं।
जिसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है MS पेंट का, .BMP होता है। BMP का फुल फॉर्म क्या होता है, बिट मैप पिक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है? इम्प्रेस में पूछ रहा है क्वेश्चन आपका, विच इज नॉट अ वैलिड पेपर फॉर्मेट इन इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी, बताइए। हाइट होता है, विड्थ होता है, ओरिएंटेशन होता है, लेकिन लेंथ नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस वीडियो में आपको टोटल 41 क्वेश्चन हमने हल करवा दिए। इस वीडियो हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के जो बचे हैं क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे, क्योंकि वीडियो आपका बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, टू रिवर्ट द फॉर्मेटिंग ऑफ अ मैनुअली फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड टू द स्टाइल डिफाइंड इन द मास्टर स्लाइड यूज। स्लाइड पर मैनुअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग में परिभाषित शैली में वापस लाने के लिए प्रयोग करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं हम, ना कि क्लियर फॉर्मेट का। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ चला गया, 15 के नीचे आएंगे तो हमारा 16 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, विच इज़ नॉट अ वैलिड स्टेप इन चार्ट विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैध नहीं है? तो आप चार्ट विजार्ड पढ़े होंगे, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिया रहता है। जैसे आपका मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, उसमें भी स्टेप होते हैं, तो उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी प्रकार से आपका चार्ट विजार्ड से पूछ सकता है कि बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दिया गया हमारा डेटा सीरीज, ऑप्शन बी चार्ट सीरीज, ऑप्शन सी चार्ट एलिमेंट, ऑप्शन डी चार्ट टाइप। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है, वैलिड नहीं है। तो ऑप्शन ए डेटा सीरीज होता है आपका, ऑप्शन बी चार्ट सीरीज होता है, ऑप्शन सी चार्ट एलिमेंट्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होता, चार्ट एलिमेंट्स नहीं होता है। ऑप्शन डी चार्ट टाइप। तो चार्ट टाइप होता है, डेटा सीरीज होता है, चार्ट सीरीज होता है, लेकिन चार्ट एलिमेंट्स नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू हेल्प डिलीवर प्रोटेक्शन टू मोबाइल साइबर थ्रेट एंड ऑनलाइन स्कैम। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इनमें से किसी का हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा, नॉर्टन मोबाइल गार्ड, ना ही ऑप्शन सी नॉर्टन एंटीवायरस मोबाइल सुरक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, डैश इज द फास्टेस्ट टेक्निक टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 18 इज डैश इज द फास्टेस्ट टेक्निक टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन डिफरेंट बैंक्स। आपको बताना है विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड